दोस्तों नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक कारों के भविष्य के। हमने देखे टांगे, बैलगाड़ी, फिर गाड़ी, फिर कार, हवाई जहाज और जाने क्या क्या। लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है ईंधन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी ईंधन की जो जल्दी से आग पकड़ लेता है, चाहे वह अपने मूल्यों को लेके हो, चाहे उसकी ज्वलनशीलता की बात हो। आज हम पेट्रोल की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं बात उसके विकल्पों की, क्योंकि ये पेट्रोल जो आग पकड़ता है उससे हमारी घर की सब्जी के दाम बढ़ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल के विकल्प जो कम पैसा खर्च करके हमें उपलब्ध हों और सही मात्रा में, सही लागत के साथ और सही मूल्यों के साथ हमें उपलब्ध हों और हम उनको अपने वाहन के ईंधन की जगह पर यूज कर सकें, उनका प्रयोग कर सकें, जिससे हमारी रोज़मर्रा के काम में आने वाली वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि ना हो। मैं आज वीडियो में बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक कार के बारे में। आखिर क्या है भविष्य की योजना और इस विकल्प की तरफ बढ़ते सरकार और हमारे कदम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कारों के भविष्य के बारे में। प्रति वर्ष 100 बिलियन किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाले लगभग 2.8 मिलियन से ज़्यादा ट्रक जो सड़क पर चलने वाले वाहन का मात्र 2% हैं और लगभग कुल ईंधन की खपत के 40% खपत के जिम्मेदार हैं। इलेक्ट्रिक वाहन अब सपना नहीं बल्कि जल्दी साकार होने वाली, या मैं कहूँ हमारी आंखों के सामने साकार होती एक कल्पना या एक सपना है। पर्यावरण और जेब यानी आर्थिक रूप से इलेक्ट्रिक कार्स का अपना एक महत्व है। इलेक्ट्रिक क्रांति और इलेक्ट्रिक कार क्रांति का एक मुख्य हिस्सा बैटरी तकनीक में हो रहा विकास भी है। बेहतर ऊर्जा घनत्व, फास्ट चार्जिंग टाइम और लंबे समय तक बैटरी के चलने की क्षमता इलेक्ट्रिक कारों के सामान्य उपयोग व आर्थिक रूप से पायदान के अंतिम व्यक्ति की पहुंच तक पहुंचने में सफल रहा। इलेक्ट्रिक कारों के मजबूत भविष्य के लिए एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी आवश्यक है। सरकारें और प्राइवेट कंपनियों ने शहर और हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन बनाने शुरू कर दिए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक कार यूजर को अपने वाहन को चार्ज करना आसान हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इलेक्ट्रिक कारों की परफॉर्मेंस को बढ़िया करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। दुनिया भर में सरकारें व लोग विभिन्न सब्सिडी लोन स्कीम पेश कर रही हैं, जिनमें लोन, सब्सिडी, यूजर के लिए डिफरेंट टाइप की स्कीम और इलेक्ट्रिक कारों को अधिक सस्ती बनाने के लिए छूटें और भी कई सारी चीज़ें शामिल हैं। इलेक्ट्रिक वाहन की खूबियों को लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक कारें हमें सिर्फ यात्रा करने के एक अलग अनुभव ही नहीं बल्कि एक साफ व प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के निर्माण के योगदान में भी सहायक है। जीरो पोल्यूशन के साथ वो वायु प्रदूषण को कम करने और जलवायु परिवर्तन का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले जानते हैं भारत ने इस क्षेत्र में अभी तक क्या क्या कदम उठा चुके हैं। भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बहुत ही तेजी से और बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री के मामले में जर्मनी और जापान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोटर वाहन बाजार हो गया है। अब समय सरकार और कंपनियों के बीच इस क्षेत्र में एक धमाकेदार शुरुआत की जाए। और ऑटोमोटिव उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाता है, जैसा कि आप जानते ही हैं, क्योंकि जितना सकल घरेलू उत्पाद है उसका सकल घरेलू उत्पाद जिसको आप जीडीपी भी कहते हैं, उसका 7% 1% का योगदान भी देता है और आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी संख्या में नौकरियां भी प्रदान कर। कॉमर्शियल वाहनों के लिए हल्के ट्रक और बसों को तैयार करने की दर क्रमशः 20 से 25% और 15 से 20% होने की उम्मीद है। भारत की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचार व प्रसार हेतु किए जा रहे काम अत्यंत सराहनीय हैं। तो क्या आप इस इलेक्ट्रिक भविष्य को अपनाने के लिए तैयार हैं? हमें नीचे कमेंट में अपने विचारों को बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।